हीरोइन बहुत खूबसूरत है, हीरो बहुत हैंडसम है, हीरो के पास पावर है, पैसा है, ठीक है, बहुत हैंडसम दिखता है, महँगे-महँगे कपड़े पहनता है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत रईस। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम सही और गलत की परख करना छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं। हम जब बात करते हैं शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग बूढ़ा नहीं होता, या इंसान हमेशा दिल से जवान होता है, शरीर से बूढ़ा होता है, ठीक है? तो कहते हैं कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र का क्या है? तो महादेव, जय श्री राम। हम लोगों को बचपन से कहानी सुना-सुना कर बड़ा किया गया है। हम लोग बचपन से कहानी सुन-सुन कर बड़े हुए हैं। अब चाहे वो राजा-रानी की कहानी हो, चाहे वो चोर-डाकू की कहानी हो, चाहे वो परियों की कहानी हो, चाहे वो किताबों में पढ़ी गई कहानियाँ हों और चाहे वो हम फ़िल्मों के अंदर देखते हों। क्योंकि ये सब कहानियाँ ही होती हैं। और हम जब किसी दोस्त से मिल रहे होते हैं तो वो भी हमें कोई ना कोई कहानी सुना रहा होता है। और टीचर भी हम लोगों को अगर कोई बात समझाने की कोशिश करता है तो वो भी कहानी सुना रहा होता है। तो होता क्या है कि कहानियों का बड़ा हमारे जीवन में महत्व है और हम कहानियों के ज़रिए तत्वों को और सच्चाई को थोड़ा-सा आसानी से याद रख पाते हैं। इसलिए कहानियों को बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर माना जाता है जब हमें किसी किस्से को या किसी तत्व को याद करने की ज़रूरत पड़ती है। अब होता क्या है कि जब हमारा पालन-पोषण, हमारी परवरिश, हमारी संस्कृति के अंदर कहानियों का इतना महत्वपूर्ण रोल हो, तो कभी-कभी क्या होता है कि हम सही और गलत की परख करना छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं। अब एक सवाल जो मेरे पास आया वो ये है कि कभी दिमाग बूढ़ा होता है या शरीर ही बूढ़ा होता है? तो ये हालाँकि सवाल बड़ा अजीब-सा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही नासमझी वाला सवाल है। और हम जब बात करते हैं शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग बूढ़ा नहीं होता, या इंसान हमेशा दिल से जवान होता है, शरीर से बूढ़ा होता है, ठीक है? तो कहते हैं कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र का क्या है? तो अब ये सवाल जो है इसके अंदर ये पूछा गया है कि भई क्या इंसान शरीर से ही बूढ़ा होता है या उसका दिमाग भी बूढ़ा होता है? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने कहानियों का उदाहरण क्यों लिया? कहानियों में होता क्या है कि हम लोग जो मूवीज़ देखते हैं, ठीक है? जो हम फ़िल्में देखते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कहानियों को इस तरीके से तोड़-मरोड़ के परोसा जाता है कि हमें जीवन का सिर्फ़ आधा ही सत्य दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप फ़िल्मों का उदाहरण लेंगे तो फ़िल्मों में क्या दिखाया जाता है? हीरोइन बहुत खूबसूरत है, हीरो बहुत हैंडसम है, हीरो के पास पावर है, पैसा है, ठीक है, बहुत हैंडसम दिखता है, महँगे-महँगे कपड़े पहनता है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत रईस बहुत रईस परिवार से है, बहुत ही पैसे वाला है, लंबी-लंबी गाड़ियाँ, ठीक है? तो होता क्या है, इन सारी जो चीज़ें दिखाई जाती है फ़िल्मों के अंदर, उसके अंदर कहीं न कहीं ये दिखाया जाता है कि इंसान ये सारी की सारी चीज़ों का एन्जॉयमेंट तभी कर सकता है, अगर वो जवान हो, अगर उसका शरीर कम से कम एक एक स्वस्थ मतलब स्थिति में हो। नहीं तो फिर होता क्या है कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आप अपनी मनी को, आप अपने पैसे को या अपनी शोहरत को आप सही से एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, अगर आपका शरीर आपका काम का नहीं है, अगर आपका शरीर उस स्थिति में नहीं है। तो होता क्या है कि बड़ी ये कहावत है कि भई शरीर बूढ़ा नहीं होना चाहिए और इसी बात का असर, इन्हीं तत्वों का असर हमारी पीढ़ी पे होता है। आज से 50 साल पहले भी पीढ़ी पे होता था, आज से 25 साल पहले की पीढ़ी पे भी इसका असर हुआ है और आज की पीढ़ी पे भी इस पे बहुत अच्छा असर होता है। अब बात ये होती है कि इन फ़िल्मों के अंदर हमारे को सिर्फ़ ये सिखाया जाता है कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे जिम जाके बॉडी मेंटेन की जाए, कैसे आप मेकअप करके अपने आप को खूबसूरत दिखा सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि बाहरी जो दुनिया है, जो दिखावे की दुनिया है, वो अच्छी होनी चाहिए, अंदर से भले ही आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो। तो होता क्या है कि जब ऐसी फ़िल्में देखते हैं, समाज का ऐसा चलन देखते हैं और जब कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि बाहरी जो वेशभूषा है इसको इतना महत्व दिया गया है, तो इंसान कहीं न कहीं अपने अंदर का जो शरीर है, चाहे आप उसको मन कह लें, चाहे दिल कह लें, चाहे आत्मा कह लें, कहीं न कहीं उस पे फ़ोकस नहीं हो पाता, उस पे ज़रा-सा भी गौर नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि इंसान जब एक शरीर की जब उम्र हो जाती है, जब हो जाता है इंसान 35 का, 40 का या 45 का, तो इंसान को लगता है कि अब शरीर तो बूढ़ा होने वाला है। कहीं न कहीं ऐसा तरीका खोजा जाए, जो खुश रहने का तरीका हो और परमानेंट हो और शरीर पे ज़्यादा निर्भर ना करता हो या शरीर से उसका ज़्यादा संबंध भी ना हो। तो होता क्या है कि हम बाहरी खुशियों को छोड़ के, हम बाहरी भोग-विलास को छोड़ के, हम अंदर की ओर झाँकना शुरू करते हैं जब हमारी उम्र हो जाती है 40-45 की। या कुछ लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो तो 50, 55, 60 की उम्र तक ही बाहर की दुनिया में जीते रहते हैं और जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो फिर अचानक वो घबरा जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब शरीर के ढलने का समय आ चुका है, तो कहीं न कहीं हमें खुश रहने के लिए ऐसी चीज़ों की खोज करनी पड़ेगी, जो परमानेंट हो, जिसकी ज़्यादा कीमत ना चुकानी पड़ती हो
और जो इंसान समाज से जुड़ा रहकर इस चीज को इस्तेमाल भी कर सके, मतलब खुश रह सके और समाज से जुड़ा भी रहे। तो होता क्या है कि इंसान फिर अंदर झांकने की कोशिश करता है। 40 की, 45 की एज में, 50 की एज में इंसान सोचता है कि शरीर की जो जो कसावट है, शरीर का जो ढंग है, जो शरीर की जो खूबसूरती है वो हाथों से निकलती जा रही है, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अंदर की तरफ हो। तब जाके हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि इंसान का मन कभी बूढ़ा नहीं होता, सिर्फ शरीर बूढ़ा होता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता और मन कभी जवान भी नहीं होता। मन सिर्फ मन होता है, और जिन तत्वों से शरीर बना है वो तत्व बहुत ही साधारण है, लेकिन जिन तत्वों से मन बना है, जिन तत्वों से बुद्धि बनी है, जिन तत्वों से चेतना बनी है, उसको भी विज्ञान खोज नहीं पाया है। ठीक है? तो विज्ञान अगर वहां तक समझा नहीं पाया अभी कि किस तत्व की चेतना बनी है, किस तत्व की बुद्धि बनी है, तो इसका मतलब ये जो तत्व हैं, जो बुद्धि और चेतना बनाते हैं, ये तत्व साधारण तत्वों से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। इनकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अलग है, और बहुत ही अलग स्तर पे इन तत्वों का अस्तित्व माना जाता है। तो मन कभी भी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, शरीर बूढ़ा होता है। और जो व्यक्ति समय के रहते शरीर और मन दोनों पे थोड़ा सा निर्भर रहे, दोनों का ख्याल रखे और दोनों को संभालने की कोशिश करे, तो फिर ये डर नहीं सताएगा 40-45 की एज में कि भाई शरीर तो मेरा बूढ़ा हो चला है, कहीं ना कहीं अब मुझे मन पे निर्भर होना पड़ेगा। तो मन पे भी निर्भर रहिए, चाहे भले ही आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, 35 साल के हो, मन पे भी निर्भर रहिए। और मन पे निर्भर रहने से मेरा मतलब है कि मन को समझकर, मन की जो खुशियां हैं, वो जो परमानेंट खुशियां जो होती है वो मन से आती हैं, तो मन की खुशियों को भी समझने की कोशिश करिए। अगर आपका शरीर 60, 65, 70 साल का भी हो गया, तो आप उस स्थिति में भी खुश रहेंगे, और आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि शरीर तो एक दिन बूढ़ा होना ही है। तो अचानक से आपको शरीर के बूढ़े होने का जो डिप्रेशन है वो नहीं सताएगा। शरीर के ढीले होने का जो जो आपको जो तनाव होगा, जो टेंशन होगी, वो आपको दुखी नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है कि शरीर तो एक दिन ढलना है और एक दिन इसको खत्म भी होना है। तो मन कभी बूढ़ा नहीं होता, सिर्फ शरीर बूढ़ा होता है। हर हर महादेव, जय श्री